1937 के सालों में पब्लिश हुई नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच आज के इस पर्सनल डेवलपमेंट और वेल्थ क्रिएशन के दौर में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बुक में दिए गए 9 लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इन लेसन्स को शुरू करते हैं। पहला है द पावर ऑफ डिज़ायर। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से पहला सबसे पावरफुल लेसन है कि डिज़ायर सभी अचीवमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हिल हमें सिखाते हैं कि बर्निंग पैशनेट डिज़ायर मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन को लाती है, जो कि मुश्किलों का सामना करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए होती है। एक बार सोचकर देखो, सारी बड़ी अचीवमेंट्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ ही शुरू होती हैं। चाहे तो किसी सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करना हो, काम में प्रमोशन पानी हो, और चाहे अपने सपनों को पूरा करना हो। गहरी इच्छा के बगैर आपकी सारी कोशिशें कम पड़ जाएंगी। हिल समझाते हैं कि इच्छा चुंबक की तरह काम करती है, जो कि हमारे लिए सपनों को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज को अपनी तरफ खींचती है। यह हमें मजबूर करता है एक्शंस को लेने के लिए, एडवर्सिटी का सामना करते रहने के लिए और चलते रहने के लिए, तब भी जब चलना मुश्किल हो जाए। पर अकेली इच्छा होनी काफ़ी नहीं है। हिल बर्निंग डिज़ायर को पैदा करने पर जोर देते हैं, वो जिसे हम कंज्यूम करें, ड्राइव करें और जो हमारा जुनून बन जाए। इसी लेवल की इच्छा हमारे एक्शंस को फ्यूल देती है और हमें सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को जानकर एक्शंस और डिसीजंस को लें। द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस। दूसरा वैल्यूएबल लेसन जो हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से सीख सकते हैं, वो है परसिस्टेंस की ज़रूरत। हिल लिखते हैं कि सभी मुश्किलों को ख़त्म करने और गोल्स को पाने की चाबी जिद है। सक्सेस को रातों रात पा लेना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसे पाने के लिए लगातार कोशिश, सख्त मेहनत और फेल्यूर्स को और सेटबैक्स को पीछे धकेलने की काबिलियत चाहिए होती है। हिल लिखते हैं कि वो लोग जो जिद्दी होते हैं और कभी भी हार नहीं मानते, वही कामयाबी को हासिल करते हैं। इतिहास के सभी बहुत ही ज़्यादा कामयाब लोगों के बारे में सोचिए। उन सभी ने अपने इस रास्ते में कई सारी मुश्किलों का और फेल्यूर्स का सामना किया है, पर जो चीज़ उन्हें दूसरों से अलग बनाती है वो है उनकी गोल्स की तरफ कमिटमेंट और मुश्किलों में भी न डोलने की काबिलियत। हिल ने परसिस्टेंस को चलते रहने की एबिलिटी के रूप में दिखाया है। यह एक डिटर्मिनेशन है, अपने आप को पुश करते रहने की, अपने फेल्यूर से सीखने की और अपने आप को एडजस्ट करते रहने की, तब तक जब तक आप अपनी मंजिल को पा न लें। हमेशा याद रखें, सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो आसानी से हार मान लेते हैं। यह उन्हें मिलती है जिनके अंदर चलते रहने के लिए साहस और परसिस्टेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगला लेसन है द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। हिल कहते हैं कि हमें हमारे गोल्स की एक साफ तस्वीर को अपने दिमाग में बनाना चाहिए, ताकि हम उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। विजुअलाइजेशन दिन में सपने देखने और विजुअल थिंकिंग से भी बढ़कर है। यह हमें खुद को अपने गोल्स को पहले ही अचीव होने की इमेजिनेशन करने को और उस कामयाबी से जुड़े हुए हमारे इमोशंस और सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करने पर ध्यान देता है। जब हम यह विजुलाइज करते हैं कि हम इन गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यह विश्वास करने लग जाता है कि हाँ, यह मुमकिन है। यह विश्वास हमें मजबूर करता है अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी एक्शंस लेने को। यह एक पावरफुल टूल है जो हमें फोकस्ड
मोटिवेटेड और हमारे गोल्स के प्रति हमें एकजुट रखने में मदद करता है। इसलिए हर दिन आंखें बंद कर अपने गोल्स को विजुलाइज करें और उसको पाने की एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन को फील करें। द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिंग अ डेफिनाइट प्लान। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने डेफिनाइट प्लान को क्रिएट करने की ज़रूरत को सक्सेस की तरफ क्रूशियल स्टेप्स के रूप में दर्शाया है। बिना स्पष्ट प्लान के हम अपने गोल्स के प्रति कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एक डेफिनाइट प्लान हमें रोड मैप प्रोवाइड करता है, वो मुश्किलों और चैलेंजेस जो रास्ते में आ सकती हैं उनमें गाइड करने के लिए। अच्छे डेफिनाइट प्लान के साथ हम फोकस्ड, मोटिवेटेड और सक्सीड होने की एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट रहते हैं। हिल अपने प्लान्स को लिखने की ज़रूरत पर काफ़ी जोर देते हैं क्योंकि यह हमारी कमिटमेंट को सॉलिडिफाई करती है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स में क्लैरिटी लाती है। डेफिनाइट प्लान्स को बनाने के लिए हमारे गोल्स की गहरी समझ होनी चाहिए, साथ ही स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की ऑनेस्ट असेसमेंट भी होनी चाहिए। इसलिए एक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड प्लान बनाने के लिए अपना पूरा समय दें। द पावर ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही पावरफुल लेसन है। हिल मास्टरमाइंड ग्रुप को नॉलेज की कोऑर्डिनेशन और 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की कोशिशें जिनका मकसद एक ही है उसकी तरह दिखाता है। हिल बहस करते हैं कि सक्सेस को अपने आप को बंद कर कर नहीं पाया जा सकता, पर इसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ कोलैबोरेट कर और साइनर्जी से पाया जा सकता है। जब आप ऐसे लोगों के ग्रुप से घिरे होते हैं जो सेम गोल और एस्पिरेशंस को शेयर करते हैं, तब आप कलेक्टिव विजडम, नॉलेज और ग्रुप के एक्सपीरियंसेस को पा लेते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा होने पर यह आपको सपोर्ट सिस्टम, एनकरेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें हमें कई आइडियाज़ मिलते हैं, चैलेंजेस के ढेरों सॉल्यूशंस मिलते हैं और कुछ कीमती इंसाइट्स को भी हम गेन करते हैं जिन्हें हम अकेले डिस्कवर नहीं कर पाते। एक पावरफुल मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए उन लोगों को चुनें जो आपकी वैल्यूज़, गोल्स और माइंडसेट को शेयर करते हैं। उन लोगों को चुनो जो आपके टेबल को अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स, स्किल्स और एक्सपर्टाइज ला कर दें। यह पक्का करें कि ग्रुप ग्रोथ, लर्निंग और म्यूचुअल सपोर्ट से कमिटेड है। 6. द सिग्निफिकेंस ऑफ टेकिंग मैसिव एक्शन। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने सक्सेस को अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन लेने की ज़रूरत पर काफ़ी ध्यान दिया है। हिल यह सुझाव देते हैं कि विशफुल थिंकिंग और पैसिव ड्रीमिंग काफ़ी नहीं होगी। इसके अलावा वो रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वो बोल्ड और डिसीजिव एक्शंस लें अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। हिल आर्ग्यू करते हैं कि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो रिस्क लेने से और अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने से कभी भी घबराते नहीं। वो यह समझते हैं कि प्रोग्रेस गोल्स का पीछा करने से ही आती है, एडवर्सिटी और अनसर्टेनिटी में भी। मैसिव एक्शंस लेने के लिए क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स को सेट करना, एक्शन के लिए डिटेल्ड प्लान बनाना और डिटर्मिनेशन और दृढ़ता के साथ उसे एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है। इसके लिए ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने की एबिलिटी, फेल्योर से सीखना और रास्ते में स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करने की एबिलिटी चाहिए होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ फेथ इन वनसेल्फ। 8वें लेसन के अंदर नेपोलियन हिल अपने खुद के अंदर फेथ की जरूरत पर बात करते हैं। हिल इस बात पर पूरा जोर देते हैं कि खुद में स्ट्रॉन्ग बिलीफ वो फाउंडेशन है जिस पर सफलता का निर्माण होता है। खुद के अंदर विश्वास होने से मतलब है अपनी एबिलिटीज़, टैलेंट्स और पोटेंशियल्स पर विश्वास होना। ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए अपने आप में विश्वास को पैदा करने के लिए चाहिए होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन, पॉजिटिव अफर्मेशंस और खुद को सपोर्टिव लोगों के साथ घेरना। 8. द पावर ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के 8वें लेसन में नेपोलियन हिल स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ताकत के बारे में बात करते हैं।
हिल इस बात पर बहस करते हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया में गहरी समझ और एक्सपर्टाइज होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस को पाने और कंपटीशन से ऊंचा उठने के लिए। यह हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और यूनिक प्रोस्पेक्टिव को प्रदान करने में सक्षम बनाता है। हिल सुजेस्ट करते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाने के लिए हमारे अंदर कंटिन्यूस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए। इसमें क्यूरियस रहना, मेंटोर और एक्सपर्ट्स की तलाश करना और नई स्किल्स को सीखना और अपनी एक्सपर्टाइज को एक्सपेंड करना शामिल है। सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का 9वां लेसन फेल्यूर से सीखने की जरूरत पर ध्यान देता है। हिल कहते हैं फेल्यूर्स को एक सेटबैक के रूप में या गिव अप करने के लिए एक रीज़न के रूप में नहीं देखना चाहिए। फेल्यूर को ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। हिल बताते हैं कि सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स फेल्यूर को एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखते हैं। वो यह समझते हैं कि सेटबैक्स और मिस्टेक्स एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें भविष्य की सुख शांति के लिए इंसाइट और पाठ प्रदान करते हैं। फेल्यूर्स को एनालाइज कर आप और यह समझकर कि क्या गलती हुई है, इंडिविजुअल्स नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं और अपनी सफलता के चांसेस को सुधार सकते हैं। फेल्यूर से सीखने के लिए ग्रोथ माइंडसेट और लचीलापन होना चाहिए। इसके अंदर फेल्यूर को एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस के रूप में देखना, फीडबैक से खुलना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आती है। सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स यह समझते हैं फेल्यूर उनकी वर्थ और एबिलिटीज़ की रिफ्लेक्शन नहीं होती, पर यह एक हिस्सा है सफलता की तरफ की